जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो भाई लोगों? कैसे हो मेरे भाई लोग? सब कैसे रही आप सबकी ट्रेडिंग? तो मार्केट में क्या अनप्रडिक्टेबल मूव आया है यार आज। कितना मतलब गैप डाउन मूव आ गया। और उसके बाद मार्केट ने जो बायस तो पहले से ही बने हुए थे, जो ओआई था वो तो पहले से पॉजिटिव था, और एफ आई डी आई इस डाटा भी पॉजिटिव था। जितने भी सिनेरियो हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी ऑलरेडी कल पॉजिटिव थी। तो मार्केट ने जाना तो ऊपर ही था। मार्केट ने पहले गैप डाउन दिया हमें। आज क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मार्केट पहले से डाउन, गैप डाउन बहुत ज़्यादा, कम से कम 100 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो गया। और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा। आज बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ होगा। लॉस इस वजह से हुआ होगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को सस्टेन किया इस लेवल के आसपास। सब लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, लेकिन मार्केट ने सब लोगों के स्टॉप लॉस खाए। कितने बड़े स्टॉप लॉस लाए? देखो, यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई होगी रेड कैंडल पे, और इतना बड़ा मूव अपर साइड आ गया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ होगा। फिर मार्केट ने, कोई बड़ा बिग बुल भी होगा जिसने एंट्री बनाई होगी, और उसने अपनी पोजीशन यहाँ पे एक सेलिंग करके अपनी एग्जिट निकाली। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मूव आया ऊपर का। तो कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट साइडवेज हो चुकी थी। 12 बजे के बाद मार्केट साइडवेज रही, यहीं पे इसी लेवल के आसपास घूमती रही, और अंत में मार्केट 20 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज होगी। तो अब बात करते हैं निफ्टी 50 की प्रोडिक्शन की वीडियो के बारे में। कल के दिन क्या क्या हो सकता है, कल के लिए ये वीडियो होगी। कल के दिन क्या क्या हो सकता है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। डाटा के हिसाब से टेक्निकली और एनालिसिस, सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं हम। पहले टेक्निकली देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है मार्केट में कल के दिन। कल के दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। ये हमारी एक ट्रेड चल रही है डाटा एक्सचेंज इंडिया में क्रिप्टो की। तो अगर आप देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो सुबह मॉर्निंग देखो, 8 घंटे का मार्केट का टाइम, 6 से 8 घंटे के आसपास होता है। हाँ, 9:30 से 3:30, हाँ 6 घंटे का। तो मार्केट में एक पहले ग्रीन मूव मिला बहुत बड़ा। गैप डाउन जरूर ओपन हुई, लेकिन मार्केट ने इसी लेवल के आसपास हमें एक ग्रीन मूव दिया। और उसके बाद जो दूसरा हमारी 4 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल बनी, वो भी इसी लेवल के आसपास क्लोज हुई, लेकिन वो थोड़ी सी नेगेटिव में हुई। वो नेगेटिव में क्यों हुई, वो भी ये चार्ट के ऊपर अगर टेक्निकली देखोगे ना, तो टेक्निकली बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ आएंगी। एक मिनट, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखो, अब इस मूव को ना थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखोगे, जो हमारा करंटली रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 26,050 के आसपास। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले ये कैंडल बनी यहाँ पे, ग्रीन कैंडल। और उसके बाद जो अगली 4 आवर की कैंडल बननी थी, वो थोड़ी सी रेड इसलिए बनी क्योंकि देखो 9:20 AM यहाँ पे है, और वीवेप यहाँ पे है। तो मार्केट ने इसको सस्टेन भी तो करना था, वीवेप के सहारा लेके मार्केट ने ऊपर जाना। तो कभी भी मार्केट ने जब अपना जो रेजिस्टेंस है ना उसको तोड़ना होता है, तो एकदम से सीधा ऊपर जाके नहीं तोड़ती। जैसे ये रेजिस्टेंस है 26,050 के आसपास, तो उसको सीधा नहीं ब्रेक करेगी। मार्केट पहले इसी लेवल के आसपास सस्टेन करेगी थोड़ा सा। जब तक ये वो सस्टेन करके अपनी और पावर बढ़ा लेगी बायर्स की, उसके बाद मार्केट एकदम से इसको ब्रेक करेगी। तो ऐसे ब्रेक होता होता है। अब बात कर लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या शुरू होता है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो, 9:20 में पहले गैप डाउन ओपन हो गया, और उसके बाद मार्केट ऊपर इसी लेवल के आसपास क्लोज होगी। थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। जहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुई थी फ्राइडे को, उसी लेवल के आसपास मार्केट आज क्लोज हुई। तो देखो ध्यान से, 9:20 AM है जो ना 1 डे के टाइम फ्रेम पे, उसी के आसपास मार्केट क्लोज हुई है, उसके ऊपर। तो मार्केट में क्या है कि अभी पॉजिटिवनेस है। तो मार्केट क्या करेगी, कल के दिन हो सकता है हमें बहुत बड़ा मूव दिख सकता है। लेकिन अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये वाली, ये एक ट्रेंड लाइन दिख गई है। अब कल के दिन ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट में एक नेगेटिव मूव मिले, यहाँ से नीचे को बहुत बड़ा नेगेटिव मूव दिखे यहाँ तक। 25,800 पहला रेजिस्टेंस है, और उसके बाद आपको ये हमने बताया हुआ कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ये रहा 25,400 के आसपास। तो मार्केट में जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है ना, ये कल के दिन थोड़ा सा हमें दिक्कत देगी। देखो, आज का जो निफ्टी अगर क्लोजिंग देखोगे ना, कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे सा है।
20 या 25 पॉइंट नीचे होगी। तो वो 20 या 25 पॉइंट क्यों नीचे है, ये देखो ट्रेंड लाइन अच्छे से आइडेंटिफाई कर रही है कि ये क्यों नीचे है। अब इसको हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो। देखो कल के दिन क्या हुआ था कि एक हैमर बना था, जो पिछला वीक था तब क्या हुआ था कि एक हैमर बना था, यहाँ पे बहुत सॉलिड एक हैमर बन गया, ठीक है। 9 और 20 में कहाँ पे है, यहाँ पे। और मार्केट कल के दिन नीचे जा सकती है। नीचे का व्यू क्यों है, देखो जो ओ आई है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों बराबर का है, 19-20 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कल के दिन थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो सकती है। जो ये 9 और इस वीक क्या हो सकता है, इस वीक इसी लेवल के आसपास थोड़ी सी कैंडल बनेगी, डोजी कैंडल बन सकती है। ये हमारी प्रोडिक्शन है। अगर हम डाटा को देखें तो डाटा को भी देख लेते हैं एक बार। अगर आप ओ आई को देखोगे, हाँ अब देखो जो कॉल राइट्स हैं वो 17 लाख करोड़ के आसपास है, और जो पुट राइट्स हैं वो 21 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब कि मार्केट में हमें पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है, जो ओ आई है वो पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है। अब चेंज ओ आई देखो चेंज ओ आई में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, कॉल राइट्स कम है, पुट राइट्स ज़्यादा है। तो मार्केट में क्या है कि पुट राइट्स ने अपनी पोजीशन बना ली है, तो उस हिसाब से मार्केट तो हमें ओ आई तो हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। चेंज ओ आई भी देख सकते हो और नॉर्मल ओ आई भी देख सकते हो। अब कल के दिन टेक्निकली क्या क्या हो सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो भी देख लेते हैं एक बार। एफ आई डी एस के डाटा देख ले। देखो हमें अपर स्टॉक इसलिए अच्छा लगता है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, ताकि एक ही अगर ट्रेडिंग करनी है ना तो एक ही ब्रोकर में हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे नहीं कि ऑप्शन चेन और कहीं देखो और एफ आई डी एस डाटा और कहीं देखो और चार्ट्स और कहीं देखो। तो इसलिए हमें अप स्टॉक सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है। जो दान है वो भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ट्रेडिंग में टूल्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उसमें एफ आई डी एस डाटा और ऑप्शन चेन ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। अगर किसी ने अप स्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर 12 दिसंबर के एफ आई डी एस डाटा देखोगे ना तो पॉजिटिव में था, तो आज का ये एफ आई डी एस कल को शो होएगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कंटिन्यूसली डी आईस हमारी बाइंग कर रहे हैं और एफ आई एस सेलिंग कर रहे हैं। तो वो तो इसलिए सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर मंथ चल रहा है, क्लोजिंग है, उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों में जाना हो, तो इसलिए वो सारा ये सब खेल चल रहा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात नहीं है। आप देखो डी आईस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क पड़ना है ओ आई का। ओ आई पॉजिटिव है, तो कल के दिन क्या क्या हो सकता है वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या क्या हो सकता है, तो जो ट्रेंड लाइन है ना वो थोड़ा सा दिक्कतबाजी करेगी। कल के दिन हमें पॉजिटिव व्यू दिख सकता है। कल के दिन भी या तो अगर तो इस लेवल के आसपास ओपन होगी तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगी, इसको एकदम से ब्रेक कर देगी। अगर इसको एकदम से ब्रेक कर दिया तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट क्या करेगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी और कंटिन्यूसली नीचे जाना स्टार्ट कर देगी इस लेवल के आसपास। जो हमारा ये कल के दिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है ना वो यहाँ पे बनेगा 25,900, और ऊपर के लेवल पे देखें तो 25,040 के आसपास, हाँ तो यहाँ पे बनेगा। तो कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो मार्केट फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। देखो मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हुई तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगी। अगर एम एस सी डी टूल को देखें ना तो एम एस सी डी टूल के में भी पॉजिटिव दिखा रहा है। आप सारी चीज़ें देखा करो, तो मार्केट में जो माहौल है ना वो पॉजिटिव है। देखो एम एस सी डी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, जो आर एस है वो भी न्यूट्रल है, 53 के आसपास है। तो ज़्यादा चांसेस क्या है मार्केट के ऊपर जाने के, लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन हमें थोड़ा सा दिक्कतबाजी कर रही है, इसको हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ये देखना कल के दिन क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन को और ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देगी मार्केट, क्योंकि एफ आई जो ओ आई डाटा है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो कल के दिन क्या क्या हो सकता है, 9 और 20 के ऊपर है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के पास है, और ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है इसके भी पास है बिल्कुल, और ओ आई डाटा भी पॉजिटिव है और एफ आई डी एस डाटा भी पॉजिटिव है। तो कल के दिन नेगेटिव का कोई हमारा व्यू नहीं है, नेगेटिव का सिर्फ एक ही व्यू है। देखो जो भी ये सारी चीज़ें बताते हैं ना ये सिर्फ हम अपना एनालिसिस बताते हैं, अपना व्यू बताते हैं। तो आप लोगों ने अगर कोई ट्रेडिंग करनी है ना
तो आप अपनी रिस्क और स्टॉप लॉस मैनेज करके ही ट्रेड करो। ये सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताते हैं, कोई भी बाय सेल या कॉल या पुट कोई भी टिप की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस है, हमारा व्यू है। तो आप लोगों ने किस हिसाब से लेना वो आपकी जिम्मेदारी होगी, रिस्क आपका खुद का होगा। अब बात करते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। कल के दिन देखो सारी चीज़ें हमने लॉजिकली बता दी कि 9 और 20 EMA के आसपास है, ऊपर क्लोज हुआ है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है, FIDS डाटा पॉजिटिव है, OI डाटा पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉजिटिव है, जो इंडिकेटर्स है ना वो भी सारे पॉजिटिव हैं। सिर्फ एक ही चीज़ दिक्कत करी है कि ये जो प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन बन रही है ना, तो कल के दिन हो सकता है थोड़ा सा ट्रैप मिले, ट्रैप हो सकता है। कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन होगा तो कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, ये फाइनल है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो भी ऊपर जाएगा, अगर न्यूट्रल ओपन होगा तो थोड़ा सा ट्रैप करके मार्केट ने जाना ऊपर ही है। जो हमारा व्यू है ना करंटली वो ऊपर का ही है, डाउन साइड कोई भी व्यू नहीं है। जो ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर देगा। तो अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, आपको लिंक यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, हमने सारे अपने लॉजिक और सारी चीज़ें बता दी हैं। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस हिसाब से डिसाइड कर लेना। देखो हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है, तो हमने आपको सारी चीज़ें लॉजिकली बता दी। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।